सो गेट सेट स्टडी की टीओसी की पार्ट 3 वीडियो में स्वागत है। इससे पहले हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा फाइनाइट लैंग्वेज के लिए देखा था। ठीक है, मैं तुम्हें बता रखा था कि लैंग्वेज फाइनाइट है, मगर क्या नॉन फाइनाइट के लिए भी फाइनाइट ऑटोमेटा बन सकता है? तो हाँ, बन सकता है। सभी नॉन फाइनाइट के लिए नहीं बन सकता, मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ था तुम्हें लास्ट में, मगर कुछ के लिए बन सकता है और कुछ तो हम एग्जाम्पल देख भी चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला। ठीक है, मैं आज तुम्हें इतने एग्जाम्पल कराने वाला हूँ और हर एग्जाम्पल पिछले वाले से बेहतर है। ठीक है, तो ऑल स्ट्रिंग ऑफ एज एंड बीज इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। तो ये तो एक इनफाइनाइट है, नॉन फाइनाइट लैंग्वेज है। ठीक है, सारी ए बी की स्ट्रिंग अगर हमारे पास, देखो जब तक एक्सटर्नली बोला ना जाए, हमारे पास सिर्फ ए और बी ही है। ठीक है, मान के चलना है सिंबल्स हमारे पास ए और बी हैं। तो ऑल स्ट्रिंग ऑफ एज बी इंक्लूडिंग एप्सिलॉन, मतलब हम यहाँ पे यूनिवर्सल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। तो हम एक स्टेट बनाएंगे, उसी को फाइनल कर देंगे क्योंकि एप्सिलॉन इंक्लूडेड है, और साथ में ए और बी हर बार ये फाइनल पहुँचेगा। ठीक है, हर चीज़ एक्सेप्ट करेगा इस लैंग्वेज की। क्लियर? तो ये एक इनफाइनाइट है, फिर भी हमने बना दिया इसको फाइनाइट ऑटोमेटा से। अगला वाला देखो, एक्सक्लूडिंग एप्सिलॉन, यानी यहाँ पे सिग्मा स्टार की बात हो रही है, सॉरी सिग्मा प्लस की बात हो रही है, तो इसमें एप्सिलॉन नहीं होता, तो एक अलग से स्टेट बनानी पड़ेगी क्योंकि एप्सिलॉन को इंक्लूड नहीं करना है। तो ए बी कुछ भी आएगा, हमें उसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो मिनिमम फाइनाइट ऑटोमेटा एटलीस्ट 2 स्टेट्स बनेंगी। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में कैसा आता है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुम्हें कि जैसे अगर पूछा जाए कि सिग्मा प्लस का जब हम फाइनाइट ऑटोमेटा बनाने की कोशिश करेंगे इस लैंग्वेज का, तो हाउ मैनी स्टेट्स आर प्रेजेंट इन मिनिमम फाइनाइट ऑटोमेटा, तो तुम्हारा आंसर 2 होना चाहिए। ठीक है, 2 स्टेट्स मिनिमम चाहिए ही चाहिए होंगे। ठीक है, अगला देखो कि स्ट्रिंग दैट स्टार्ट विथ ए एंड लैंग्वेज में हमारे पास ए और बी है। तो ए से स्टार्ट होता है, उसके बाद एक्स, यानी कुछ भी आ सकता है यूनिवर्सल लैंग्वेज में से। तो ए से स्टार्ट होने वाले ए बी ए, ये भी नॉन फाइनाइट है। इसको बनाने का तरीका क्या है, क्यू नॉट है। अगर वो ए से स्टार्ट होता है तो हम उसको, स्टार्ट हो गया ए से यानी वो फाइनल पहुंच गया, फाइनल स्टेट बना दी हमने Q1। अब ए बी कुछ भी आए हमेशा एक्सेप्ट होगा क्योंकि ए से स्टार्ट हुआ। अगर बी से स्टार्ट होगा तो ये डेड स्टेट पर चला गया। तो टोटल 3 मिनिमम फाइनाइट के लिए 3 स्टेट्स रिक्वायर्ड है। फिर आता है विद ए बी। अच्छा, स्टार्ट हो रहा है ए बी के साथ। ठीक है, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और लैंग्वेज हमारी वही है। ए बी एक्स, यानी एक्स में कुछ भी आ सकता है, स्टार्ट ए बी से हुआ है। जैसे ए बी एप्सिलॉन, तो ए बी ही कंसिडर करेंगे। ए बी बी, मतलब स्टार्ट ए बी से होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, क्यू नॉट से Q1 चले गए अगर ए है। ठीक है, और बी आना चाहिए, और Q1 से Q2 चले गए अगर बी है। तो ए और बी अगर दोनों हैं स्टार्टिंग में, तब फाइनल पहुंचेगा। उसके बाद हमने क्या कर दिया, बाकी उसके बाद सब एक्सेप्ट हो जाएगा, जैसे हमने ऊपर किया था कि एक बार ए बी आ गया स्टार्टिंग में, अगर नहीं आया तो मान लो अगर इनिशियली बी से स्टार्ट हो गया तो डेड स्टेट पे पहुंच गया। अगर मान लो शुरू ए से हुआ मगर आगे भी ए आ गया, तो ए से थोड़ी स्टार्ट करना है, ए बी से स्टार्ट करना है ना। तो ए अगर आगे आ गया तो उसको भी डेड स्टेट पे फेंक देंगे, तो ऐसी चीज़ें एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो नोट, इन अ मिनिमम फाइनाइट ऑटोमेटा देर इज एटमोस्ट 1 डेड स्टेट। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, मिनिमम फाइनाइट ऑटोमेटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम चाहते तो यहाँ पे एक और डेड स्टेट बना सकते थे, मगर हम मिनिमम बना रहे हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी मिनिमम बनाए एटमोस्ट 1 होगी, या तो 0 होगी या 1 होगी। ठीक है, जैसे ऊपर वाली जो एग्जांपल दिखा था पहले दो, उसमें मैंने एक भी डेड स्टेट नहीं बनाई थी क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि मिनिमम फाइनाइट ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट स्ट्रिंग एंड विद ए। अब स्टार्टिंग का हमने देख लिया, एंड करने की कोशिश करते हैं, तो एक्स ए। ठीक है, अब एक्स कुछ भी हो सकता है, यानी ए बी ए लास्ट में ए आएगा तो एक्सेप्ट होगा। ठीक है, तो अगर इनिशियली मान लो ए भी तो एक्सेप्ट हो रहा है, तो पहले एक मिनिमम के लिए बनाने की कोशिश करना। Q0 से Q1 चले गए। ठीक है, और Q1 पे जाके हमने इसको फाइनल कर दिया क्योंकि ए एक्सेप्ट होगा। ए जो है एंड हो रहा है ए से, है ना, तो ये ठीक है। और उसके बाद ए कुछ भी देखो अगर उसके बाद ए आ रहा है तो इसका मतलब वो लास्ट में ए ही आना चाहिए तभी एक्सेप्ट होगा। अगर मान लो ए के बाद बी आ गया तो इसका मतलब वो फाइनल तो है नहीं, उसको एक्सेप्ट तो करा नहीं, उसको वापस भेज दिया Q0 पे। और बी अगर आता रहेगा यहीं घुमाते रहेंगे, अगर ए एक भी बार आ जाता है तो लास्ट में। तो हम एक एक करके लेफ्ट से राइट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अगर लास्ट वाला ए निकला तो यहीं पे वो रहेगा, फाइनल पे एक्सेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एंड विद बी ए। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, अभी तक हम एंड ए से कर रहे थे, बी ए से अगर एंड करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, बी ए खुद इंक्लूड होगा, फिर लास्ट में ए बी ए, यहाँ पे बी ए आ रहा है, बी ए, लास्ट में बी ए आ रहा है, बी ए आना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक बी ए का बनाते हैं। तो Q0 से Q1 बी पे, Q1 से Q2 ए पे, बी ए आना चाहिए। ठीक है, हमने बेसिक बना दिया बी ए के लिए, तो फाइनल कर दिया इसको क्योंकि बी ए एक्सेप्ट कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, बी के लिए बना दिया, ए के लिए चेक करते हैं। ठीक है, मतलब हर स्टेट से सारे सिंबल्स कवर होने चाहिए। 2 ही सिंबल हैं तो बी के लिए कर दिए, ए के लिए चेक करो। अगर शुरू में ए आता है तो क्या दिक्कत है भाई, हमें तो एंड से मतलब है ना, तो उसको Q0 पे ही रहने दो, Q0 पे ही रहने दे। ठीक है, बी आ गया। अब Q1 से अगर बी के बाद फिर से बी आ जाता है तो तब थोड़ा, बी के बाद बी आ गया इसका मतलब उसको वहीं रहने दो Q1 पे, फाइनल तो कहेंगे नहीं उसको। ठीक है, अभी लेफ्ट से राइट धीरे धीरे वर्ड में जा रहे हैं, और अगर बी के बाद ए आते हैं तभी हम फाइनल कहेंगे। ठीक है, तो हमने इसके भी ए बी बना दिए, इसके भी ए बी ए बना दिए। अब लास्ट वाली स्टेट में देखना है, देखो लास्ट वाली स्टेट जो है फाइनल है ना, लास्ट में बी ए ही आना चाहिए। लेट से अगर बी ए आ गया, उसके बाद फिर से बी ए आ गया तो वो भी एक्सेप्ट होना चाहिए क्योंकि लास्ट में बी ए आ रहा है। तो बी ए से हम पहुंच गए फाइनल में, फिर बी से हम क्या पहुंचे, Q1 पे पहुंच गए। अगर ए आता है तो इसका मतलब लास्ट वाला बी ए बन गया, है ना। जो कह रहा हूँ वही दिखा रहा हूँ। अगर बी ए चेक करते हैं, बी आया, डबल ए, 2 बार ए आ गया, एक बार ए से तो हम यहाँ पहुँच गए, दूसरी बार ए आया तो
अब दूसरी बार ए आ गया तो मुझे तो एंड में बी ए चाहिए, इसका मतलब वापस से जाओ क्यू नॉट पे, ठीक है, फिर वहाँ से बी ए अगर पहुँचता है तब हम एक्सेप्ट करेंगे। तो ये दोनों एग्जाम्पल जो थे क्रिटिकल एग्जाम्पल थे, इससे ज़्यादा समझ में आता है। आगे देखो एक स्टेप और ज़्यादा आगे बढ़ते हैं जिससे कि तुम्हें क्लियर हो जाए। ठीक है, डबल ए बी आना चाहिए, एंड होना चाहिए इससे, ठीक है। तो एक्स यानी शुरू में कुछ भी आ सकता है, डबल ए बी डबल ए बी ऐसे करके लास्ट में डबल ए बी आना चाहिए। तो एक बात बताओ, पहले बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, डबल ए बी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो क्यू नॉट से क्यू वन पे ए है ना, अनदर ए देन बी, अब फाइनली यहाँ पहुँच गए, तो डबल ए बी एक्सेप्ट हो रहा है, हमने बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया। अब हर एक स्टेट में चेक करना है दूसरे के लिए क्या होगा। देखो ए अगर एक बार आ गया तो बी आते रहे हम यहीं पे रहेंगे क्योंकि मुझे डबल ए चाहिए, है ना। तो ठीक है, बी के लिए हमने यहीं पे सिस्टम बैठा लिया। आगे Q1 का चेक करते हैं। Q1 में अगर देखो Q1 तक तभी पहुंचेगा जब ए आया होगा, इसका मतलब अगर ए नहीं आ रहा है, बी आ रहा है, तो वापस जाओ अभी पीछे, वापस जाओ, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो यानी इसके भी दोनों हो गए, इसके भी दोनों हो गए। Q2 में देखो, Q2 में अगर डबल ए के बाद ट्रिपल ए, चौपर ए, मतलब इतने सारे ए आते रहे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मुझे एट द एंड 2 ए चाहिए। तो अगर 3 ए 6 ए इतने, जैसे ट्रिपल ए दिख रहा है, ये भी एक्सेप्ट होगा क्योंकि लास्ट को कंसीडर करेंगे तो डबल ए भी आ रहा है ना, तो ये भी एक्सेप्टेड है। इसका मतलब नंबर ऑफ एज कितने भी आते जाएं हम यहीं रहेंगे क्योंकि ए कंटिन्यूशन में, ठीक है। और मेरे को जब भी कंसीडर करना होगा एंड वाला, मैं लास्ट वाला पकड़ लूँगा, क्लियर, ठीक है। ए आ गया तो हमें यहीं रहना है, बी आ गया तो फाइनल हो जाएगा क्योंकि डबल ए बी हो जाएगा, ट्रिपल ए बी भी चलेगा, मैंने बताया 100 बार ए बी भी चलेगा क्योंकि लास्ट में तो डबल ए आ ही रहा है, ठीक है। अब लास्ट वाली इस चीज़ को चेक करो कि एक बार डबल ए बी आ गया तो उससे एंड होना चाहिए वो, है ना। अगर एंड नहीं पहुंचा है, अभी लेफ्ट से राइट देख रहे हैं वर्ड को, अगर ए आता है मतलब डबल ए बी, उसके बाद फिर से ए आता है, अगर फिर से ए आया तो मेरे को ए बी और चाहिए एक्सेप्ट करवाने के लिए। बात समझो, डबल ए बी आया, हम यहाँ पहुँच गए, अभी लास्ट की बात हो रही है, हम बाकी सब समझा चुका हूँ, ठीक है। तो अगर ए आता है तो मेरे को ए बी और चाहिए होगा एक्सेप्ट करवाने के लिए, तो इसलिए हम Q1 पे चले जाएंगे क्योंकि अगर ए आता है तो एक ए तो यही हो गया, दूसरा ए यहाँ पे मिल गया, ठीक है, दूसरा ए यहाँ से पहुँच के Q2 स्टेट पे आ जाएगा और फिर बी आ जाएगा, तो एक्सेप्ट होने के चांसेस हैं, तो इसका मतलब यहीं से पहुँचेगा, क्लियर। अब देखो अगर बी आता है तो मान लो डबल ए बी आ गया और फिर से बी आ गया, अब फिर से बी आ गया यानी सारी कहानी डबल ए बी की दोबारा से शुरू करनी है, तो बैक पहुँचा दो। था ना अच्छा एग्जाम्पल। हमें सफिक्स चाहिए कैसे भी करके डबल ए बी। अब देखो स्ट्रिंग दैट स्टार्ट एंड एंड विद ए, सवाल कह रहा है कि डबल ए चाहिए मुझे, मतलब एक ए स्टार्टिंग में चाहिए, एक ए एंडिंग में चाहिए, बीच में एक्स चाहिए, ठीक है। तो ऐसा केस तो सिंगल ए के साथ भी एक्सेप्ट होगा, है ना। देखो इस ए को पढ़ो, स्टार्टिंग में तो ए दिख रहा है, एंडिंग से पढ़ो तब भी ए दिख रहा है, इसका मतलब ये भी एक्सेप्ट होगा, है ना। तो यूनियन हम सिंगल ए को भी करेंगे क्योंकि क्वेश्चन कुछ ऐसा कहना चाह रहा है, ठीक है। तो हम सिंगल ए को एक्सेप्ट कराना चाहते हैं तो सिंपल है, क्यू नॉट से ए आता है तो Q1 पे पहुंचा दिया, इसको फाइनल बना दिया, ठीक है। हमें बहुत सारी कंडीशन है, पहली कंडीशन तो देखो ना, ए बी एक्सेप्ट होगा क्योंकि शुरू और लास्ट में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे इसमें, अगर शुरू में ही बी से शुरू हो जाता है, लेट्स से कि किस्मत ही खराब रही, ए की जगह बी से ही शुरू हो गया, तो ऐसा तो कुछ एक्सेप्ट करना नहीं है, तो डेड स्टेट में फेंक दिया, ठीक है, इसको डेड स्टेट में फेंक दिया। उसके बाद अगर बी से शुरू हो रहा है तो बात ही मत करो हमसे, ठीक है, एक्सेप्ट होने की तो सोचना भी मत। शुरू अगर ए से हो रहा है, इसका मतलब पहला पहला काम तो चलो ओके है, ठीक है, पहली रिक्वायरमेंट तो डन है, आखिरी रिक्वायरमेंट भी डन करनी है। अगर ए आता जा रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को पता है अगर ए आता जा रहा है तो लास्ट में भी आएगा तो अच्छी बात है। अगर नहीं आया तो, मान लो बी आया तो, अब तुम सोच के चलो, ये छुपा के रखो, ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, जब तुम खुद से बनाएंगे ट्राई करोगे तब समझ में आएगा। तुम बोलोगे अगर ए आता रहा तो अच्छी बात है, अगर बी आया तो मैं वापस चला जाऊँगा, ठीक है, तुम्हारे जहन में ये बात आती है, बी आया तो वापस चला जाऊँगा। एक बात बताओ, अगर बी आया फिर से बी आ गया तो तुम खुद सोचो, जैसे ए बी ए के लिए तो चलो चल जाएगा, है ना। मान लो ए आया तो यहाँ गए, बी आया तो वापस आ गए, ए आया तो वापस आ गए, मगर ए डबल बी आया तो, या ए ट्रिपल बी आया तो उस केस में क्या होगा, क्यू नॉट पे एक बार बी पे फंस गया ना तो वो डेड स्टेट में घुस जाएगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें एक और स्टेट की जरूरत पड़ी, इसलिए मिनिमम फाइनाइट ऑटोमेटा में 4 स्टेट्स रिक्वायर्ड है। ये चौथी स्टेट का काम ही यही है कि उस बी को, देखो शुरू में बी से शुरू हो रहा है तब तो पक्का ही डेड में जाएगा, तो ये तो चलो बनता ही है, मगर इसको लगाने का रीज़न यही है कि अगर बीच में बहुत सारे बी आते हैं तब क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे तो वो डेड पे चले जाएगा, है ना। इसलिए हमें अलग से स्टेट बनाई कि अगर फाइनल पे पहुँचने के बाद फिर से बी आता है तो वो जितना भी आएगा वो Q3 पे ही रहेगा, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं होगा। मगर लास्ट वाला ए आता है तो वापस से Q1 पे पहुँच जाएगा। डेड से पहुँचने का सेंस नहीं बनता, फिर वो डेड कहलाएगी भी नहीं। अब है स्ट्रिंग स्टार्ट एंड एंड विद सेम सिंबल। अब ए एक्स ए तो चलो समझ में आ गया, सेम सिंबल यानी बी वाई बी भी होगा। कहने का मतलब है अभी जो हमने ऊपर करामात देखी उसी के 2 वर्जन बनाने हैं आप। तो इसमें क्या एक्सेप्ट हो रहा है, ए बी एक्सेप्ट हो रहा है, बी एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है, ए एक्सेप्ट हो रहा है, बी एक्सेप्ट हो रहा है, डबल ए डबल बी, ए बी, ए डबल बी, ए ट्रिपल बी, ए, मतलब बीच में कितने भी आए, शुरू और आखिरी में सेम सिंबल रहना चाहिए। तो अभी तक जो हमने सीखा, पहले तो बेसिक ए और बी को, ए भी एक्सेप्ट हो रहा है तो हमने Q0 से Q1 पे फाइनल बना दिया अगर ए है तो, ठीक है, बी भी एक्सेप्ट हो रहा है तो हमने Q0 से Q2 पे बना दिया अगर बी है तो, ठीक है। तुम ऐसे मत सोचना कि भाई देखो, अगर तुम ट्राई करके देखोगे ना, अगर तुम्हारे मन में आ रहा है कि Q0 से Q1 पे ही ए कॉमा बी भेज देते, दोनों पे ही भेज देते हैं, तो करके देखो एक बार, तुम्हें समझ में आएगा कितना बड़ा लफड़ा है, ठीक है। तो अभी हमने ए का जो कॉन्सेप्ट देखा है वो समझना। तो ए आगे तो चलेगा, ए आता जा रहा है तो चलेगा,
ठीक है, क्योंकि मेरे को शुरू और एंड में सेम सिंबल चाहिए। अगर बी आता है, ठीक है, कुछ ऐसी बात हो जाती है कि ए के बाद बी आ जाता है, तो बी आएगा तो वो जितने भी बीच में बी आए कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे रहो, Q3 पे घूमते रहो, लास्ट वाला अगर ये आता है तभी तुम एक्सेप्ट होगे। क्लियर। अब यही सेम सिंबल, सेम चीज़ जो हमने ऊपर मैंने तुम्हें समझाई थी, उसी को नीचे भी कर दिया हमने इम्प्लीमेंट। तो बात समझो, पहले बी के लिए डेड स्टेट थी है ना, अब यहाँ पे सेम सिंबल चाहिए, तो यानी मशीन कुछ ज़्यादा ही चीज़ एक्सेप्ट करेगी। दिख ही रहा है, पहले तो ए बी ए यही एक्सेप्ट हो रहा था, बी भी आ गया पिक्चर में, है ना। तो बी के लिए हमने पहले तो सिंगल बी एक्सेप्ट होगा क्योंकि सेम सिंबल है शुरू और आखिरी में, मगर जब बी के बाद अगर ए आता है तो उसको वापस ना करे, यहाँ पे एक अलग से सेम सिनेरियो दोबारा बना दे। तो यहाँ पे देखो, जब भी जितनी बार भी बी आएगा एक्सेप्ट ही रहेगा, अगर ए आता है तो Q4 पे चले जाए, और बी आता है तो वापस से पहुँच गए। ये तुम इस तरह से बनेगा, ये पैटर्न समझ में आया। वही सेम सिंबल ये एफ ए को दोबारा से यहाँ पे बना दिया। अब बोल रहे स्ट्रिंग दैट स्टार्ट एंड एंड विद डिफरेंट सिंबल, ठीक है। अब डिफरेंट सिंबल एक्सेप्ट होगा, अब बात समझना, तो ए एक्स बी होना चाहिए, बी एक्स ए होना चाहिए, यानी ए भी चलेगा बी ए चलेगा। अगर तुम ये बेसिक बना पाए ना, एक्स की जगह एप्सिलॉन रखे, देखिए क्योंकि एक्स बिलोंग करता है हमारे यूनिवर्सल लैंग्वेज में, तो ए बी ए एक्सेप्ट होना चाहिए। उसके बाद आता है ए बी बी, क्योंकि ए शुरू में ए है लास्ट में बी है, ठीक है, शुरू में बी है लास्ट में ए है, तो ये सारी लैंग्वेज के पार्ट हैं। तो पहले हम बेसिक बनाते हैं ए बी, तो Q0 से ए का यूज़ करके और Q1 से बी का यूज़ करके हम फाइनली पहुँच गए, ठीक है। तो ए बी एक्सेप्ट हो रहा है। अगर बी ए होता है तो देखो बी ए को भी हमने एक्सेप्ट कर दिया, तो पहले बेसिक स्ट्रक्चर बना देना है। तो हम हमारा Q0 से दोनों के दोनों सिंबल्स पे हमने पॉइंट कर दिया कि कहाँ कहाँ जाएंगे। जरा Q1 से चेक करते हैं। तुम एक बार बताओ, अगर ए के बाद ए दोबारा से आ जाए, 100 बार ए आ जाए, लास्ट में भी आए, चलेगा ना। तो Q1 पे ही रहेगा, वो ए आता रहेगा, कोई बात नहीं। जैसे ही बी आता है तुम फाइनल पहुँच गए, ठीक है। मान लो वो लास्ट बी निकला ही नहीं, तो मान लो और भी बीस हो, तो जैसे इतने सारे बी हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये यहीं पे रहेगा फाइनल पे, क्योंकि मुझे पता है शुरू में जब ए आ चुका है तभी तुम यहाँ पहुँचे। अब बी आते जा रहे हैं, तो देखो शुरू और आखिरी में ए और बी अलग अलग है ना, तो एक्सेप्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो समझे, अगर ए बी के बाद ए आता है, ए बी के बाद फाइनल पहुँचे, फिर से ए आ गया, तो वापस जाओ, क्योंकि मुझे कैसे भी हालत में लास्ट में बी चाहिए, ठीक है। ए नहीं चाहिए तो वापस भेज दिया। अब ये चीज़ को, सेम चीज़ को मैंने नीचे कर दिया इम्प्लीमेंट, ठीक है। देख रहे हो किस तरह से यूटिलाइज हो रहा है। देखो अगर थोड़ा लॉजिकली भी सोचो, बी ए का मैंने बना दिया, बी ए मेरा एक्सेप्ट हो रहा है। अगर बी आता जाएगा तो हम देखो जैसे ऊपर कर रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं, बस सिंबल चेंज कर दिया। बी आता जाएगा तो Q3 स्टेज पर रहेंगे। जैसे ही ए आता है, क्योंकि मेरे को लास्ट में ए चाहिए, तो ए आता है तो मेरे को थोड़ी उम्मीद जगेगी, अगर ये लास्ट वाले निकला एलिमेंट तो एक्सेप्ट हो जाएगा। नहीं निकला, इसके बाद भी ए आते गए तो कोई बात नहीं, ए तो अच्छी बात है। अगर बी आता है तो भाई एक कदम पीछे हो जाओ, ठीक है, औकात में। अगला देखते हैं। अच्छा, स्टार्ट विद ए और बी, ठीक है। एक्चुअल में क्या हुआ, ये स्टार्ट एंड एंड के एंड वाला अलग क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने ऊपर नीचे अलग अलग कर रखा है। तो पहले स्टार्ट वाला समझ लेते हैं। स्ट्रिंग जो स्टार्ट होती है डबल ए या डबल बी से, ठीक है। देखो किस तरह के नखरे हो रखे हैं क्वेश्चन वालों के, कि इस तरह के क्वेश्चन भेज रहे हैं वो हमें कि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। और एक बार एक्चुअल में इसका तुम ये रेगुलराइजेशन एक्सप्रेशन से भी तुम कर सकते हो। ये एक्चुअल तरीका नहीं है, मगर ये कितना अच्छा तरीका है कि तुम क्वेश्चन को खुद से सोच पा रहे हो आइडिया लगा के। तो डबल ए एक्स, यानी डबल ए से शुरू हो सकता है, डबल बी से, डबल ए बी, ट्रिपल बी, बी बी ए, ठीक है। मतलब स्टार्ट डबल ए या डबल बी से होना चाहिए, यही रिक्वायरमेंट है। तो चलो पहले ये कंडीशन फुलफिल कर देते हैं। Q0 से ए आया तो Q1 पे और Q2 पे पहुँचेंगे, अगर दो बार ए आ गया तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये डायरेक्टली नहीं बनाया गया है। तुम अगर एक छोटी सी बात बताओ कि बी दो बार आया तो तुम एक अलग से भी बना सकते थे, चलो फाइनल जैसे ऊपर करा, है ना। मगर यहाँ जब चेक करा हमने कि यहाँ, एक बार बताओ, एंड के लिए हमें दिक्कत होती है, एंड के लिए कि एंडिंग क्या होनी चाहिए। स्टार्ट में तो एक बार आगे आ गया भाई, तुम सोचो ना, तुम एक बहुत 100 मतलब इतना बड़ा वर्ड है, 100 लेंथ है उसकी, मगर पहले दो तुम्हें पता है तो वो एक्सेप्ट हो रहा है, क्योंकि स्टार्ट की बात हो रही है ना। तो कोशिश करना, जब डबल ए डबल बी आ गया उसके बाद तो कुछ भी आता रहे मैं एक्सेप्ट करूँगा, है ना। एक्सेप्ट कहाँ दिक्कत आएगी, मान लो ए के बाद बी आ गया तो उसको डेड स्टेट में फेंक देंगे, बी के बाद ए आ गया तो डेड स्टेट में फेंक देंगे, ये था सिंपल, ठीक है। तो 5 स्टेट मिनिमम फाइनाइट ऑटोमेटिकली बनेगी। अब देखो स्ट्रिंग दैट एंड इन डबल ए डबल बी, चलो तुम्हारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया कि लास्ट में डबल ए आए, लास्ट में डबल बी आए। अब देख रहे हो यहाँ अलग से स्टेट बनानी पड़ी, क्योंकि ऑब्वियस बात है भाई, क्योंकि एंड हमें पता नहीं है कब आएगा, हम तो लेफ्ट से शुरू होते हैं। लेफ्ट में तो स्टार्टिंग का तो पता चल जाता है, एंडिंग का नहीं पता चलता। तो इसमें डबल ए डबल बी, बी डबल ए एक्सेप्ट होगा, लास्ट में डबल ए डबल बी आ रहा है ना, तो एक्सेप्ट होगा। तो हमने क्या करा, Q0 से Q1 पे गए ए से, Q1 से Q2 पे गए ए से, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। एंडिंग की बात है तो यहाँ अलग से बनाया गया, क्योंकि तुम एक बार साथ लेके देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि नहीं बन पा रहा है, ठीक है। हम भी चाहते कि मिनिमम स्टेट रहें, अगर तुम 4 में कर पा रहे हो तो 4 होती, मगर नहीं हो पा रहे इसलिए 5 भी बनानी पड़ी, ठीक है। तो डबल भी आता है तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम, ये पहली स्टेट के तो दोनों हो गए। आखिरी स्टेट में क्या होगा, अगर तुम्हारा डबल ए के बाद ए आता जा रहा है तो अच्छी बात है ना, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर 100 भी ए आएंगे तो लास्ट वाले दो ही कंसीडर करने हैं मेरे को, तो एक्सेप्ट कहलाएगा। सिमिलरली बी के साथ भी ऊपर ऊपर वाला समझिए तो नीचे वाला खुद ही आ जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, मेरे इतने सारे मेरे डबल ए आ गए मेरे, ठीक है, डबल ए आ गए, अगर डबल बी आ जाता है पीछे तो भाई उस सिनेरियो में नीचे चले जाओ, क्योंकि ये बी की लाइन यहाँ से शुरू होती है, मुझे लास्ट में डबल बी भी चाहिए। तो अगर मान लो तुम्हारे 100 बार ए हैं, लास्ट में 2 बी आ गए तो भी एक्सेप्ट होगा,
है ना। तो जब ए आते जा अचानक से बी आए तो उसमें क्या करो, Q3 पे भेज दो, क्योंकि अगर एक और बी आता है तो तुम एक्सेप्ट हो जाओगे ये दूसरी वाली लाइन में। ठीक है, दोनों सेम चीज़ के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब हैदराबाद लोकेशन है, पुणे लोकेशन है, रिक्रूटमेंट हो रही है, एक्सेप्ट हो रही है, ठीक है, ऑफर। तो वहाँ से तुम रिलोकेट हो जाना छोड़ो। तो Q3 से बी आया और बी आता जा रहा है तो अच्छी बात है भाई, क्योंकि अगर बी आ गया इसका मतलब 2 बार बी है तो पहुँच ही गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ अगर एट द एंड ए आ जाता है तो वापस चले जाओ, क्योंकि मेरे को 2 ए मिल जाते हैं तो काम हो गया। एक ए तो ये रहा, दूसरा ये रहा। ठीक है, तो डबल ए आते हैं लास्ट में तो अच्छी बात है। तो इस तरह हमने बनाया इसको क्रॉस क्रॉस करके। लास्ट ये वाला भी देख लो, सेकंड लास्ट मान लो ए के बाद तुम्हारा बी आ जाता है। ठीक है, तब क्या करोगे, ए के बाद बी आता है तो फिर से Q3 पे देखो बी आ रहा है, एक बार भी बी आ गया तो दूसरे बी के लिए तैयार बैठा है Q3। ठीक है, तो यहाँ भेज दो, सिमिलरली ए के लिए यहाँ भेज दो। होप समझ में आया होगा। तो इसको इतनी कम इज्जत क्यों मिली, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। क्या है कि बीच में ए बी आना चाहिए, ए बी एज अ सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग यानी ए बी खुद भी चलेगा, बीच में से बी ए बी भी चलेगा, ए बी भी चलेगा, ए बी शुरू में भी चलेगा, एंड में भी चलेगा। मैंने बताया ना, सबस्ट्रिंग मतलब कहीं ना कहीं हिस्सा होना चाहिए। तो कहने का मतलब है, अगर ए से Q0 से Q1 गए, Q1 से Q2 गए, ए और बी से ए बी अगर किसी भी हालत में पहुंच रहा है तो हम एक्सेप्ट करेंगे। अगर ए बी एक बार भी आ गया ना तो उसके बाद से सब कुछ एक्सेप्ट हो जाएगा। मैंने बताया ना, सबस्ट्रिंग का रीज़न ही यही है कि शुरू में आखिरी में कहीं भी एटलीस्ट आए तो, अगर आ रहा है तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर ए से स्टार्ट नहीं हो रहा, बी से हो रहा है तो तब तक तुम यहीं रहो, क्योंकि यहाँ सब स्ट्रिंग की बात है, यहाँ स्टार्ट और एंड की बात नहीं है। अगर ए आता जा रहा है, अगर बी की उम्मीद है तो यहाँ ए पे ही रहो, मतलब Q1 पे ही रहो स्टेट में। अगर थोड़ी सी भी बी की उम्मीद है तो एक सब स्ट्रिंग तो मिल गई, और क्या चाहिए। अच्छा, अब थोड़ा क्वेश्चन बनाने वाला बहुत जिद्दी हो गया है, 4 बार ए मांग रहा है। ये सब करने का रीज़न ये है कि तुम्हें इतनी प्रैक्टिस हो जाए भाई, कि ये रूल कायदे वगैरह छोड़ो, कॉमन सेंस का यूज़ करो। ठीक है, सॉरी ब्लर हो गया था। देखो लैंग्वेज में एक्स और वाई के बीच में 4 बार ही आना चाहिए सबस्ट्रिंग। ठीक है, तो देखो 4 बार ए अकेला भी चलेगा, 4 बार ए बी अगर आगे भी है तब भी चलेगा, ए बी के बाद 4 बार ए है, कैसे भी करके 4 बार ए अगर स्टार्टिंग में तब भी चलेगा। तो इस केस में क्या है, पहले तो एक ए, दूसरा ए, तीसरा ए, चौथा ए, ये 4 स्टेट बना के चौथे वाले को कर दो हमारा एक्सेप्ट। ठीक है, फाइनल स्टेट बना दो, क्योंकि इसके बाद अगर 4 बार ए कहीं भी आ गए तो उसके बाद सब कुछ एक्सेप्ट होगा। तो ए बी को यहाँ पे घुमा दिया, यानी यहाँ अगर एक बार भी यहाँ तक पहुँच गए तो मतलब पक्का सबस्ट्रिंग है प्रेजेंट, ये कंफर्म हो गया। अब देखते हैं बाकी सिनेरियोज। मान लो शुरू में बी आता गया तो हम उम्मीद रखेंगे, उम्मीद कायम रखेंगे, Q0 पे रहने देंगे, एक्सेप्ट नहीं होगा मगर हम उसको चांस देते रहेंगे। ठीक है, अगर बी यहाँ पे आता है Q1 पे, क्योंकि बी के केस रह रहे हैं, बी यहाँ पे आता है तो भाई एक काम करो, तुमने ए तो आए, मेरे को कॉन्जिक्यूटिव चाहिए। मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि ए के यहाँ आ रहा है दूसरा बी के बाद आ रहा है, नहीं, मेरे को कंटिन्यूस चाहिए। ठीक है, तो मैं Q1 को बोलूँगा भाई एक काम करो, बी आ गया, इसको वापस पीछे भेजो। ठीक है, यहाँ बोला Q2 के पास आया, फिर भी आ गया, भाई तू वापस जा। यहाँ बोला भाई तू वापस जा। ठीक है, मेरे को 3 ए नहीं चाहिए, मुझे 4 ए चाहिए तो चाहिए। अब देखो, कंटेन डबल ए और डबल बी एज सबस्ट्रिंग। डबल ए होना चाहिए, डबल बी होना चाहिए सबस्ट्रिंग। तो अगर डबल ए आता है तो देखो एक चीज़ तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया लग ही रहा होगा कि मेरे को अलग से स्टेट बनाने की जरूरत नहीं है सबस्ट्रिंग के केस में, क्योंकि एक बार हम फाइनल पहुंच जा रहे हैं तो भाई इसका मतलब प्रेजेंट है कहीं ना कहीं वो, है ना। तो डबल ए डबल बी होने का मतलब है डबल ए भी चलेगा, डबल बी भी चलेगा, ट्रिपल ए डबल बी, ए बी ए। ठीक है, समझ, ए डबल ए बी, ये सब चलेगा, क्योंकि एक बार डबल ए आ जाता है तो कॉन्जिक्यूटिव दिख जाता है। ठीक है, कॉन्टीन्यूस दिख जाता है, तो डील मतलब एक्सेप्ट हो रहा है। तो डबल ए में भी एक्सेप्ट कर दिया, डबल बी में भी एक्सेप्ट कर दिया। बात आती है बाकी बची स्टेज की। पहली स्टेट तो हो गई, दोनों आ रहे हैं। इस स्टेट में अगर डबल ए आता है तो ठीक है, अगर बी आता है तो वापस जाओ भाई, क्योंकि बी आता है, देखो वापस नहीं जाएंगे Q0 पे। Q0 पे क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें इतना तो पता चल गया एक भी आ गया है, तुम Q3 पे क्यों ना जाएं, क्योंकि बी के बाद बी आता है यानी डबल बी हो गया। बात समझ में आई। सबस्ट्रिंग बनानी है ना हमें जब हमें बताया है कि डबल ए नहीं हो पा रहा है, बी आ गया गलती से, जब हमें पता है बी आ गया है तो क्यों ना Q3 पे भेज के इसको, समझ रहे हो, डिप्लोमा कर दिया तो भाई तुम सीधा सेकेंड ईयर में ज्वाइन हो जाओ, ऐसे बोल सकते हैं। चलो आगे देखो, कंटेन ऑड अकरेंस ऑफ अ सबस्ट्रिंग ए बी। ठीक है, ये थोड़ा अगर तुमने लेक्चर ध्यान से देखे हैं, ठीक है, तीसरा पार्ट है ये। क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं टच करा है, शायद सेकंड में या फर्स्ट में, कि ऑड अकरेंस ऑफ ए बी होना चाहिए। ठीक है, अलग तरीके से बताया था उसमें, तो तुम्हें आइडिया भी नहीं था क्योंकि उस समय सीख रहे थे तुम, अब तुम चीज़ों को पिक्चराइज करना सीख रहे हो। तो ए बी चलेगा, ए बी ऑड अकरेंस यानी एक टाइम अकर हो रहा है। ठीक है, ए डबल ए बी क्योंकि यहाँ पे एक टाइम अकर हो रहा है। ठीक है, बी ए बी यहाँ पे भी एक टाइम अकर हो रहा है, अकर होना ही प्रेजेंट होना। ठीक है, अब देखो ए बी 3 टाइम आ गया, तब भी 3 भी ऑड है। कहाँ दिक्कत है, इन चीज़ों में, क्योंकि ए बी 2 ही बार है, इवन नंबर है, हटाओ। ए बी 2 ही बार है, इवन नंबर हटाओ। ठीक है, ए बी, हाँ ए बी सिर्फ एक बार दिख रहा है, ए बी, ये एक्सेप्ट होगा। अब चीज़ों को ध्यान से समझते हैं कि हमें ए बी को एक्सेप्ट करवाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑड अकरेंस तो देखें, Q0 से गए Q1 पे, Q1 से गए Q2 पे, ए और बी, ए बी आ गए, इसका मतलब पहली अकरेंस, ये फर्स्ट अकरेंस होगी। ये वन फर्स्ट अकरेंस में क्या होगा, हम पहुंच जाएंगे फाइनल पे। बात समझ में आई। थोड़ा धीरे धीरे समझो कि मुझे ए बी की ऑड अकरेंस चाहिए, तो ऑड 1 को भी ऑड कहते हैं, 3 को भी ऑड कहते हैं। तो अगर ए आ गया फिर बी आ गया यानी पहुंच गए, पहली अकरेंस तो हो गई। अब थोड़ा देखो, थोड़ा कन्फ्यूजन होगी, तुम बोलोगे ये 2 बार फाइनल कैसे बन गई, इसलिए थोड़ा टाइम निकाल के सोचो कि अगर बी आता जा रहा है तो पहले हम Q0 पे ही रहेंगे। जैसे ही ए आता है तो पहला पड़ाव पार हो गया, और ए आता जाएगा तो चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, अब ए बी आ गया, बी आ गया कहीं भी, तो फाइनल पहुंच गया।
क्योंकि हमें पता है कि ए लास्ट वाले ए को पकड़ लो, इस बी को पकड़ लो तो एक अकरेंस तो ये काउंट हो जाएगी। ठीक है, मान लो 1000 बार ए है, मगर लास्ट के 2 एलिमेंट को देखोगे तो ए और बी पकड़े जाएंगे तो फाइनल कहलाएगा। मगर थोड़ा ये वाला केस देखो, एक बार ए भी आ गया, उसके बाद ए आता रह रहा है, लास्ट में बी आ गया, तो तब क्या करेंगे? ऐसे केस में एक्सेप्ट नहीं होना है। ठीक है, ए बी को एक्सेप्ट ही नहीं करना है, इवन है ये। तो ए बी आता रहेगा तो चलेगा। देखो मैं कह रहा हूँ ना, अगर ए बी के बाद बी आता रहेगा चलेगा, क्योंकि एक अकरेंसी है। जैसे ही ए आया, इसका मतलब हम पहुँच गए यहाँ पे, मगर ये भी एक्सेप्ट होना चाहिए। तुम खुद ही सोचो, देखो ए पे तुम यहाँ नहीं रख सकते हो, क्योंकि मुझे डर है बी आने का। थोड़ा आइडिया लगाओ कि जब ए और बी को यहीं पे तुम कॉमा डाल के कर दोगे तो कुछ भी आए, तो फिर तो क्या हुआ ऑड का चक्कर, है ना। मैंने थोड़ा थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो कि ए आया फिर बी आया, ठीक है, उसके बाद ए आता जा रहा है, मगर लास्ट में बी आ गया, तो ए आता जा रहा है, तो यहाँ पे तो एक्सेप्ट हो रहा है, एक्सेप्ट चलेगा। मगर इस बी ने ना दिमाग खराब कर दिया इवन टाइम्स आके, तो इसलिए इसको वापस भेज दिया क्यू नॉट पे। या इसको सिंपल भाषा में बताऊं कि ए बी आ गया पहली अकरेंस, ठीक है, जब ए बी फिर से आया दूसरी अकरेंस, तो इवन अकरेंस हो गई ना, तो दैट इज कंसिडर्ड एज अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, ठीक है, ए बी पहली अकरेंस, ए बी की पहली अकरेंस, ए बी की दूसरी अकरेंस में वापस, तीसरी अकरेंस में फिर से एक्सेप्ट हो गया, चौथी अकरेंस में वापस, तो 0 2 4 6 8 पे इवन अकरेंस पे यहाँ पे रहेगा, ऑड पे एक्सेप्ट होगा। इसको भी एक्सेप्ट करने का रीज़न समझ में आया। लास्ट वाला केस देखो, ए बी आ गया, उसके बाद ए आया तो क्या होगा? उस केस में हमने एक अलग से बनाना पड़ा। ना बना के देखो तब समझ में आएगा तुम्हें कि क्यों क्यों बनाने की रीज़न है इसका। ठीक है, ए बी एक्सेप्ट होगा, ए भी एक्सेप्ट होगा, क्योंकि ए बी प्रेजेंट है एक टाइम और टाइम्स, है ना। तो दैट्स वाई यहाँ पे ए रिपीट हो रहा है। बात समझ में आई? थोड़ा अगर इसमें सोचोगे ना टाइम लगा के, अगर क्वेश्चन होता कि कंटेन इवन अकरेंस ऑफ सबस्ट्रिंग ए बी, तो इस केस में ये दोनों अभी फाइनल है ना, सब कुछ सेम रहता है, एक्जैक्टली सेम रहता। इन दोनों को हटा देते, बस ये दोनों को फाइनल कर देते। खुद से ट्राई करके देखना, ठीक है। क्या बोला मैंने? सब कुछ सेम रहेगा। देखो ये इवन पकड़ रहा है ना, ये ऑड पकड़ रहा है, ऑड वाले एक्सेप्ट नहीं। इस बार अगर क्वेश्चन बदल दिया जाए, इवन लिख दिया जाए, तो यहाँ पे फाइनल कर दो इन दोनों पे। कुछ एग्जाम्पल पकड़ के देखोगे ना, तुम्हें क्लियर होगा ये क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा अतरंगी क्वेश्चन है इसलिए रखा कि एग्जैक्टली 2 कॉन्जिक्यूटिव एज ओनली। मुझे चाहिए 2 कॉन्जिक्यूटिव ए बस। मेरे को दोबारा से दिख गए ना, मैं पागल हो जाऊँ। मतलब कहने का मतलब है, मुझे सिर्फ एग्जैक्टली 2 कॉन्जिक्यूटिव एज चाहिए। ए बी ए नहीं चलेगा। क्यों 2 बार क्यों दिखा रहे हो भाई? मेरे को एक ही बार चाहिए, ऐसा चाहिए मुझे कुछ। मुझे डबल ए एक ही बार दिखना चाहिए, तो डबल एक्सेप्ट हो रहा है, बी डबल एक्सेप्ट हो रहा है, ट्रिपल बी डबल एक्सेप्ट हो रहा है, क्योंकि डबल ए आ रहा है तो अच्छी बात है। अगर डबल ए 2 बार आ गया, कहीं कितनी बार भी आ गया, तो भाई गुस्सा हो जाऊंगा। मेरे को एक ही बार चाहिए, कपल चाहिए पूरा, मतलब ए का, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो ठीक है, ए आया एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। बी आता रहेगा तो हम यहीं पर रहेंगे, आइडिया लग रहा होगा तुम्हें, है ना। यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ से अगर बी आता है, देखो ए आ गया तो ठीक है, बी आता है इसके बाद, डबल ए के बाद बी आता है तो एक्सेप्ट रहेगा वो। मैंने बताया ना कि डबल ए के बाद बी आता है एक्सेप्ट रहेगा। ए आता है तो वापस चला जाएगा, ए आता है तो वापस चला जाएगा। क्यों? समझना बात को, ए आने पे वापस क्यों गया? क्योंकि अगर फिर से ए आया तो इसको फेंक देंगे डेड स्टेट पे। बुरी बात देखो, मतलब अच्छी बात देखो, बुरी बात देखो। जैसे डबल ए आया तो डबल ए तो ठीक है एक्सेप्ट हो रहा है, उसके बाद बी आया तब भी एक्सेप्ट चलेगा, उसके बाद ए आया तब भी एक्सेप्ट चलेगा। मुझे एक और ए दिख गया ना साथ में, एक और कपल दिख गया ए का, मैं उसको डेड स्टेट पे फेंक दूंगा, इसलिए यहाँ रखा। बात समझे? अगर यहाँ का हमने देखा डेड स्टेट में क्यों डाला, ये समझ में आया चक्कर। अब ये देखो क्यू नॉट में ए बी का हो गया, मैंने यहाँ पे बी का नहीं लगाया। तुम बता सकते हो क्या होना चाहिए? देखो इस केस में मैंने बता दिया बी होगा तो यहाँ चले जाएंगे। रीज़न बीइंग कि ए के बाद बी चलेगा, कितने भी आए चलेगा, मगर एक बार भी ए आ गया तो वापस आ जाओ यहाँ पे, क्योंकि खतरा महसूस हो सकता है। क्योंकि एक बार और ए आ गया ना तो उसको डेड स्टेट पे फेंक देंगे। मुझे डबल ए ऐसे 2 बार चाहिए ही नहीं, सिंपल सी बात है। 2 बार 4 बार 3 बार, मेरे को एक ही टाइम चाहिए बस। समझ में आया? इसलिए सिंगल ए तक तो यहाँ ठीक है, जैसे ही फिर से आया यहाँ फेंक देंगे। बात समझ में आई? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, तुम एक बार खुद से बनाने की देखो, और अगर 5 स्टेट में बना पा रहे हो तो अच्छी बात है। मैं अपने टॉपिक पे वापस आता हूँ कि मैं पूछ रहा था तुमसे, जैसे इसमें भी ए बी दोनों देख लिए, इसमें ए बी दोनों चेक कर लिए, इसमें भी चेक कर लिए। इसमें बताओ, अभी तक तुम इतना कुछ सीख गए हो, तो बताओ अगर बी आता जा रहा है तो यहीं रहेगा, ए आया पहला तो ठीक है, क्यू वन के बाद देखो डबल ए नहीं आ पाया, मान लो बी आ गया, तो वापस फेंको भाई, वापस फेंको। मुझे बी चाहिए तभी मैं आगे बढ़ने दूंगा तेरे को, मतलब सॉरी, मुझे डबल ए चाहिए, है ना, तो बी पे तो पीछे फेंक दो। ठीक है, तो ये था चक्कर, होप समझ में आया।